फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कराए जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स सारे जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और ब्लूप्रिंट बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर की बात करें तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से जनरली नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है और स्टैंडर्ड रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो हम उन्हीं रिएक्शन को आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो फ्रेंड्स इसमें हम देखने वाले हैं क्या, एसिटिलेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसमें एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये है फोर्थ क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिटाइलेशन की। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एसिटाइलेशन। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए रिएक्शन में क्या हुआ है तो फ्रेंड्स देखिए ये था हमारे पास एक अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने CH3COCl से रिएक्शन कराई तो ये क्या हो गया, हमारा एक एसीटेट फॉर्म हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये क्या इथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया। और फ्रेंड यही इसी रिएक्शन को क्या हम बोल रहे हैं, एसिटाइल रिएक्शन। हमें रिएक्शन याद रखना है फ्रेंड, इसके साथ हमें प्रोडक्ट जरूर से याद रखना है कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया था और प्रोडक्ट क्या बना, ये हमें जरूर से याद रखना है हर रिएक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो फ्रेंड्स कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे पहले एक चीज ये याद रखनी है कि इसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, इसकी खासियत ये है कैनिज़ारो रिएक्शन की कि इसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं अगर इसके नीचे वाली रिएक्शन की बात कर ले, एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे हमने देखा है क्रॉस एल्डोलेशन। अगर एल्डोल की ही बात कर लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है कि उसमें आता है हमारा अल्फा H। वहीं ये बात करें अगर कैनिज़ारो रिएक्शन की तो उसमें अल्फा H नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास क्या था, पहले एल्डिहाइड के 2 मोल थे, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, जिससे अगर हमने रिएक्शन कराई NaOH से, कंसंट्रेटेड NaOH से, याद रखिए कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जी हां फ्रेंड, हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड था, हमने रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड NaOH से तो हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। यहाँ पे याद रखने वाली कि हमारा जो रिएक्टेंट था उसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं था। जी हां फ्रेंड, उसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसी तरह सेकंड रिएक्शन में देखिए वही था कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड थी, जिससे क्या हो गया कीटोन, ये देखिए सॉल्ट बन गया। ये यहाँ पे अगर एसिड हम दे देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये हमारा है क्या, अल्कोहल। अब फ्रेंड देखें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जैसा मैंने बोला इसमें क्या अल्फा H प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स पहले अल्फा H समझ लेते हैं कि अल्फा H कैसे समझेंगे आप। अगर इजी वे आप याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसके पास जो कार्बन प्रेजेंट है, उसके पास जो कार्बन प्रेजेंट है आप उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं उसे हम बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। जी हां फ्रेंड, उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं उसे हम बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे देखें, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल था, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ है H और यहाँ है H। तो फ्रेंड्स हमने क्या बोला कि अल्फा H क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे जुड़े हुए कार्बन के H, यहाँ पे तो कार्बन जुड़ा ही नहीं है इसीलिए यहाँ पे क्या अल्फा H नहीं है। वहीं अगर बात करें इसकी, देखिए अगर इसमें हम देखें तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप और इससे जुड़े हुए कार्बन के पास जो H है, देखिए इससे जुड़े हुए कार्बन के पास ये H है, तो यही है हमारा अल्फा H। जी हाँ फ्रेंड्स, यही है हमारा अल्फा H। तो इसीलिए क्या कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, 2 रिएक्टेंट लिया है और डाइल्यूट NaOH लिया है। ऊपर के लिया था हमने कंसंट्रेटेड NaOH लिया था, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए पहले समझ लीजिए रिएक्शन क्या होगी। ये अल्फा जो H है, अल्फा H क्या ऑक्सीजन पे जाकर एक्ट करेगा, ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और जो कार्बन के पास फ्री वैलेंसी आई है वो इससे जुड़ जाएगी। फ्रेंड फिर से समझिए क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पहला बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन के पास जो 2 बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ लेगा और एक जो वैलेंसी बचेगी कार्बन के पास वो कार्बन से जुड़ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये OH हो गया जो O था और ये जो था इससे डायरेक्ट अटैच हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि वो कई रिएक्शन इस पे आती है, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब पहले ये देख लेते हैं क्रॉस क्यों बोलते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम 2 टाइप के एल्डिहाइड लें या तो 2 टाइप के कीटोन लें या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट इसमें क्या पूछा गया है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, CO2 का रिलीज कम होना उसका। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पढ़ें तो डीकार्बोक्सिलेशन रिफर्स टू द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या लूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। अब ये एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, RCOO NaOH की रिएक्शन कराई हमने NaOH के साथ,
तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से CO2 रिलीज हो गया। ये जो हमारा CO2 है, जैसा कि इन्होंने बोला है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, और क्या बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं सारे में हमने यही देखा है कि जनरली वो नेम रिएक्शन ही पूछती है, और इसीलिए हमने हर क्वेश्चन में 3 से 4 रिएक्शन लिखी है नेम रिएक्शन, जिससे आपका इजी वे में रिवीजन हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स चलिए तो इसमें हम देखने वाले हैं पहला आइडोफॉर्म रिएक्शन, दूसरा टिस्को रिएक्शन, थर्ड गटरमैन कोच सिंथेसिस, रोसमुंड रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2020 में पूछा गया है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 2020 मींस लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला क्या है, आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए इसमें लिखा गया है एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म येलो कलर आइडोफॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज आइडोफॉर्म। तो देखिए पहली चीज क्या रखना है हमें कि एल्कली टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली से क्या रखना है, बेस, एल्कली से क्या रखना है हम कि बेस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और रख सकते हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जितनी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है सारे में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए रिएक्शन शो कर रहा है। कैसे, अब ये देखिए जैसा कि हमने लास्ट रिएक्शन में देखा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ H जो होते हैं उसे बोलते हैं हम अल्फा H। तो यहाँ पे ये अल्फा प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन जब NaOH से करवा रहे हैं तो हमारा मेन रिएक्शन क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, CH3, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट याद रखना है कि CH3 फॉर्म होगा और RCOONA। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो हमें ये याद रखना है CH3, अगर क्लोरीन से कराते हैं हम तो CHCl3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन रहा है RCOONA। तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि ये दो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि हेलोफॉर्म में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है। अब आइए देखते हैं हमारी सेकंड। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स ये क्या है, टिशेंको रिएक्शन। हाँ फ्रेंड्स अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में हमें दो चीज याद रखनी है, पहली चीज हमने लिया क्या था, दूसरी चीज और बना क्या था, ठीक है। तो पहली चीज हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ईस्टर बन गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए इथाइल इथेनोएट, ये ईस्टर बन गया है। तो पहली चीज हमें ये याद रखना है, दूसरी हम उसमें रिएजेंट क्या रख सकते हैं कि रिएजेंट क्या लिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बन रहा है, हमारा एल्डिहाइड से बन रहा है एस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये याद रखेंगे टिशेंको रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड से हम इजीली एस्टर इजीली फॉर्म कर सकते हैं। इसी फ्रेंड ये सेकंड रिएक्शन देखिए यहाँ भी क्या, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से बेंजोइड बन गया, ये भी हमारा एस्टर बन गया है। उसी प्रकार मींस उतने ही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन एल्डिहाइड से क्या बन गया है, एस्टर बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, गटरमैन-कोच सिंथेसिस। गटरमैन-कोच सिंथेसिस फ्रेंड्स अभी देखिए ये रिएक्शन फ्रेंड्स इजीली आप समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक बेंजीन है, उसमें क्या करना है, हमें कुछ रिएक्शन करवानी है, उसके लिए क्या हम उस पे एल्डिहाइड का एडिशन करवाना चाहते हैं, मींस CHO ग्रुप का। तो CHO ग्रुप का, तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी रिएक्शन है कि हमारे पास एक बेंजीन थी, उसकी हमने रिएक्शन कराई CO प्लस HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ रिएक्शन की, जो कि है रोसमुंड रिएक्शन। तो इसमें क्या फ्रेंड देखिए पहला रिएजेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएजेंट देखिए तो आपको बेसिकली हो जाना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन है, रोसमुंड रिएक्शन है, PDBaSO4, PDBaSO4। ये कर क्या रहा है, देखिए ये हर जगह जहां पे Cl एडिशन जहां पे है, ये कर क्या रहा है, देखिए जहां पे ये एल्डी इस क्लोरीन प्रेजेंट है सबको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, सबको एल्डिहाइड में प्रेजेंट कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये एसिड क्लोराइड को, ठीक है, एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए CH3COCl की रिएक्शन करवाई हमने H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो क्या ऑब्टेन होता है, CH3CHO, ठीक है। मींस कार्बन क्या सेम नंबर ऑफ कार्बन ऑब्टेन हुए और एल्डिहाइड हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ रिएक्शन। अब देखते हैं लास्ट क्या है, इटार्ड रिएक्शन। फ्रेंड्स इटार्ड रिएक्शन देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने पहले क्या किया, बेंजीन सपोज हमने टोलुइन लिया है, आइए पहले रिएक्शन इसकी पढ़ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन टोलुइन ऑक्सीडाइज बाय क्रोमाइल क्लोराइड, इसको बोल रहे हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन CH2 और CCl4, अ ब्राउन कॉम्प्लेक्स इनिशियल फॉर्म इज सेपरेटेड। ब्राउन कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है हमारा ब्राउन कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड जनरली इस पे क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे इनिशियली इस पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो आपको रियली क्या यहाँ पे याद क्या रखना है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देन दिस इज
डिकम्पोज्ड बाय वाटर टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास क्या था, पहले टोलुइन थी जिसकी हमने रिएक्शन कराई क्रोमाइल क्लोराइड से, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसकी अगर रिएक्शन हम करवा देते हैं वाटर से तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर दो रिएक्शन देखिए हमने, इसमें भी क्या बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स दो तीन चीजें कि आपको क्रॉस लिंकेज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे पास क्या थी, बेंजीन थी, उससे हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन करना था, बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन करना था, तो क्या करेंगे, तो हम रिएक्शन लगाएंगे गटरमैन-कॉच रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्रॉस लिंकेज जरूर से बना के चलनी है हर रिएक्शन में, जब भी आप कोई सी रिएक्शन न्यू रिएक्शन पढ़ते हैं तो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या देखना है, क्लेमेंशन, वोल्फ-किर्चनर, और यहाँ पे क्या हम करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं इसका बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaHgH2O। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को देखते हैं कि फ्रेंड्स अगर इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं, हम क्लेमेंशन रिडक्शन को देखते हैं और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन को, तो हमें दोनों लगभग सेम रिएक्शन दिखेगी अगर रिएजेंट को छोड़ दें तो। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया। सिंपली अगर हम रिएक्शन देखना चाहें, हम क्या हमने देखा पहली चीज कि हमें रिएक्टेंट देखना है और प्रोडक्ट देखना है कि हमने क्या लिया था और क्या बन गया, दो चीजें याद रखनी है। तो यहाँ से अगर हम ये चीज देखें तो दोनों में ही सेम रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एल्डिहाइड था, यहाँ पे भी एल्डिहाइड था, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन में वो कन्वर्ट हो गया। रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे लिया जाता है ZnHgHCl, यहाँ पे क्या लिया जाता है NH2NH2। ठीक है, ये है हमारा NH2NH2। ठीक है, ये रिएजेंट लिया। अब देखिए एक चीज हमें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने दोनों के लिए एल्डिहाइड लिया, दोनों रिएक्टेंट क्या लिए, एल्डिहाइड लिया। लेकिन अगर हम बात करें क्लेमेंशन रिडक्शन की, तो इसका अगर इसकी रिएक्शन हम कीटोन से भी कराते हैं, सपोज इसकी रिएक्शन अगर कीटोन से कराते हैं तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो लेस अमाउंट में फॉर्म होता है। जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा फाइनल प्रोडक्ट में वो लेस अमाउंट में फॉर्म होगा। और वहीं बात करें वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की, तो अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन आएगा वो मोर अमाउंट में आएगा। मींस अगर एल्डिहाइड की बात करें तो दोनों सेम है, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अगर कीटोन की बात करते हैं तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन बेटर होता है कंपेयर टू क्लेमेंशन रिडक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड ये है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ये क्या बेटर है देन क्लेमेंशन रिडक्शन। तो ठीक है, हम ये याद रखेंगे। बाकी सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि एल्डिहाइड का में कन्वर्ट हो जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन आपको जरूर से याद रखना कि कहाँ पे कार्बन कम हो रहे हैं और कहाँ पे कार्बन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बार बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो बना तो देते हैं, यहाँ पे हमें CH3CO दिया तो वो बना देंगे, हाँ ठीक है हाइड्रोकार्बन बन गया, लेकिन कार्बन आपको जरूर से याद रखना कितने नंबर ऑफ कार्बन आ गए हमारे पास, पहले कितने थे और प्रोडक्ट में कितने आ गए, ये बात आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है, अब आइए रिडक्शन देखते हैं बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल है, आपको याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे एल्डिहाइड था, हमने रिडक्शन करवाया तो क्या हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने किया था तो क्या में कन्वर्ट हुआ था, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ था। सेम रिएजेंट सेम था, रिएक्टेंट सेम था, क्या था यहाँ पे एल्डिहाइड ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ था और यहाँ पे हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। अब बात कर ले NaHgH2O की, तो इसका रिडक्शन करते हैं तो ये भी क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है हमारे एल्डिहाइड को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ रिएक्शन की इक्वेशंस पूछी गई है। देखिए जैसा कि पहला क्या है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो इसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है हमें। सेकंड की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। थर्ड की बात करें तो एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स हमने रिएक्शन इसीलिए ली ताकि आपको सारी रिएक्शन याद हो जाए, क्योंकि अगर बार बार आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सारी रिएक्शन इजीली वे में लर्न हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं भी चेन रिएक्शन भी दे सकता है आपको। कई बार चेन रिएक्शन दी जाती है, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है तो ये एक चेन रिएक्शन है कि हमने क्या फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो हमें एक लंबी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि आप एक बार जरूर 2 से 3 क्वेश्चन इसके जरूर से लगा जाए। जनरली ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके सारे एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। इसमें हाइड्रोकार्बन के हो गए, हेलो एल्केन, हेलो रिन के सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाते हैं, तो उससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो फिर देखते हैं इसमें पहले क्या करना है हमें, एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड तक पहुंचना। तो पहले हमने क्या किया, रिडक्शन किया। अभी हमने लास्ट स्टेप में देखा कि अगर रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा अल्कोहल में, तो ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। अब हमने जब इनसे रिएक्शन कराई तो CH3I बन गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कराते हैं Na इन द प्रेजेंस ऑफ CH3I, तो क्या हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब कराई क्लोरीन से, क्लोरीनेशन करवाया, तो आपको ये पता होगा हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था क्या हो जाता है, क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और H हट जाता है। ठीक है, क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा C2H5Cl।
अब ये अल्कोहलिक KOH, तो ये क्या करता है, Cl को हटाता है और OH जुड़ जाता है। ये क्या करता है, Cl हटाता है और OH का एडिशन हो जाता है, तो ये हमारा बन गया अल्कोहल। और फाइनली जब हमने इससे रिएक्शन कराई तो हमारा बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन आपको बार बार जरूर देखने, अगर आपको ऐसी रिएक्शन मिलती है तो आप एक बार पूरी स्टेप्स देखिए कि इसका यूज कहाँ पे आया। जैसे सपोज ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो क्या इसका यूज हम हाइड्रोकार्बन में कर सकते हैं, क्या इसका यूज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं काय में, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। लेकिन इसका यूज आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी खासकर पढ़िए, एनसीईआरटी में आपको फर्स्ट चैप्टर में भी हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी इसका यूज दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर में ही उसके, तो फिर आप जरूर उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम किससे, एसिटाल्डिहाइड से। अब देखिए उल्टा आ गया, पहले क्या किया था हमने, फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड से, अब एसिटाल्डिहाइड का करना है फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ऊपर वाले से उल्टा करना है। अब देखिए ये था हमारे पास क्या, एसिटाल्डिहाइड, तो उसका क्या किया हमने, पहले ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन किया तो क्या हुआ, जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या होता है जनरली, जब हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और उसका भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लिया NaOH, तो ये क्या करता है, H को हटा के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि ये है CH3COONI। इसने क्या किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। अब जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया है, हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। अभी हमने देखा था लास्ट सेकंड क्वेश्चन में, उसमें क्या था, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हट जाता है और हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो जाता है। अब इसके बाद क्या किया हमने, Cl2 से रिएक्शन कराया था, हमने ऊपर भी देखा था Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन में से क्या होता है, H हट जाता है और Cl का एडिशन हो जाता है, H हट जाता है और Cl का एडिशन हो जाता है। अब देन एक्वस केओस से करवाएंगे तो Cl हटता है और OH एडिशन हो जाता है। ये ऊपर वाली ही स्टेप चल रही है, बिल्कुल जैसा ऊपर हुआ था वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। और फाइनली क्या किया हमने, जब ऑक्सीडेशन करवाया तो ये बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से हमें क्या जाना है, एसिटिक एसिड तक। तो जब हमने रिएक्शन कराई COH का होल ट्वाइस से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक टाइप का सॉल्ट। ठीक है, HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब इसकी जब फर्दर रिएक्शन कराते हैं CH3COO के होल ट्वाइस कैल्शियम से, तो क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा CH3CHO एल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं H2SO4 K2SO4 से, तो ये बन जाता है हमारा फाइनली एसिटिक एसिड, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो फ्रेंड्स ये सारी रिएक्शन और जितनी मैं आपकी देखी, तो फ्रेंड्स अगर ये सारी रिएक्शन जितनी मैंने अभी आपको कराई, अगर आप अच्छे से पूरी रिएक्शन नेम वाइज याद हो जाती है आपको कि रोसोमेनी रिएक्शन जैसी बात है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ PDBSO4 उसमें यूज किया था। इसी तरीके से सारी रिएक्शन क्लीमेंशन वोफ किफ्नर, आपको सारी रिएक्शन डिट्टो आपके फिंगरप्रिंट्स पे याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।